बिहार विधानसभा चुनावी नतीजों में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस सीधे पहुंची है पटना हाई कोर्ट और कांग्रेस ने चुनावी नतीजों को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि चुनावी नतीजों को लेकर अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व विधायक और कई उम्मीदवारों ने एक साथ कोर्ट में मामला दर्ज कराया, जिसमें अमित टुन्ना, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, तौकीर आलम, शशांक शेखर शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को गैर कानूनी रूप से निर्वाचन आयोग ने मदद पहुंचाई। चुनाव के दौरान 10,000 रुपए देकर वोट खरीदा गया। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस जब मोबाइल देना चाहती थी तो आखिर आयोग ने रोक क्यों लगाया? और जब आयोग ने तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस को उनके ऐसा करने पर रोका तो फिर बिहार में चुनाव के वक्त महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए बांटने से सरकार को क्यों नहीं रोका गया? बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई, कोर्ट मामले को संज्ञान में लेकर न्याय करे। क्या कुछ कहा याचिकाकर्ताओं ने, वो सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस को पच नहीं रहा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता है जो अब पटना हाईकोर्ट चल गए निर्वाचन आयोग के खिलाफ। ऋषि मिश्रा हमारे साथ है। आप लोग पटना हाईकोर्ट चल गए चुनाव आयोग के खिलाफ। कांग्रेस की बात नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को पच नहीं रहा है। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है, लोकतंत्र का नींव जो है देश में कांग्रेस पार्टी ने रखी है। उसी लोकतंत्र पे आज मोदी जी नाच रहे हैं। बिहार विधानसभा में जो 2025 में हुआ, आज तक आज़ाद भारत में किसी भी चुनाव में नहीं हुआ था। आप ही हमको बताइए, किस चुनाव में, एक एग्जाम्पल बताइएगा हमको खाली, किस चुनाव में आज़ादी के बाद चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव के दिन लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, 10-10 हज़ार रुपये लोगों जा रहा है। एक घर में 20-20 हज़ार गया है, 2-2 महिलाओं के अकाउंट में गया है। मेरे विधानसभा में तो एग्जाम्पल है। अब तो महिलाएं बोल रही हैं, खुल के बोल रही हैं, कैमरा पे बोल रही हैं कि मेरा वोट वापस करो, तब हम तुम्हारा 10,000 वापस करेंगे। इससे बड़ा सबूत कुछ है लोकतंत्र में कि जिसको अकाउंट में पैसा गया वही महिलाएं बोल रही हैं कि हमने वोट दिया है पैसे पर। आप लोग पटना हाईकोर्ट गए, क्या बात रखी? हमने कोर्ट में यही बातें रखी हैं। जिस तरह से इस बार पैसे पर वोट की खरीद हुई है, उसके विरुद्ध हम लोग पटना हाईकोर्ट गए हैं। और उसके अलावा ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस जो था, इस बार इलेक्शन कमीशन एक चीज़ में फेयर था, हम मानते हैं। खुली छूट थी, जिसको जितना है बांटना है बांट लीजिए। आप ही लोग बताइए, इससे पहले चुनाव में कितना पैसा होता था जब्त, और इस बार कितना जब्त हुआ है? कम मिलेगा, क्योंकि इस बार खुला छूट था। जितना लूटना है, जितना बांटना है बांट लो। भाजपा के पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, उनके लोग जो थे उनके पास पैसा है, उन्होंने जम के बांटा है। हम लोग तो इसी के विरुद्ध तो कोर्ट में गए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी इसको हाईलाइट करना चाहिए। चुनाव आयोग के खिलाफ ही चले गए आप लोग? हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। क्या मांग की आपने? हम लोगों ने अभी तो कोर्ट एडमिट में, अभी कोई केस एडमिट हो रहा है, हियरिंग होगा। हमारा एक चीज़ मानना है कि जो 10,000 रुपया दिया गया है, पहला चीज़ वो शुद्ध रूप से बेईमानी है। तब तो, और हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग जो 5-6 लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन, उनके लिए लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीति में आना चाहता है, कम से कम ऐसा एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए सेट मत करिए जो अभी से उनके जहन में ये बैठ जाए कि पैसे के ही बदौलत राजनीति होता है और उसी की बदौलत आप एमएलए एमपी बनिएगा। हम उनके लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हमको देश बनाना है, वही जो बच्चा है आज का 18 साल 25 साल का, वो अगर आना चाहता है राजनीति में, तो ये सोच जो है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के लोग जो हैं, इनकी जो सोच है कि पैसे के और सत्ता के बल पर सत्ता में आना, उसके विरुद्ध हम लोग सब लड़ रहे हैं। टुन्ना जी से बात करेंगे। टुन्ना जी, आप लोग कोर्ट गए, उसके बाद जो है अब बीजेपी की ओर से बयान भी आ गया है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा आप लोग हताशा में है, इसीलिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है उसके खिलाफ हम गए। भाजपा वाले तो कभी कभी सठिया भी जाता, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फैक्ट है वो बताए ना, ऐसा क्या कारण हुआ कि चुनाव के 2 दिन पहले तक उन लोगों ने पैसा दिया। उनका कहना है कि चुनाव से काफी पहले की ये योजना थी। आप बताइए, चुनाव से साल भर 6 महीना पहले की योजना थी कि चुनाव के 1 महीना पहले की योजना थी? चुनाव से 1 महीना पहले ऐसा क्या कारण था कि आप लोगों ने ऐसी योजना लाई तो एट ए टाइम पैसा दे देते। चुनाव के दिन तक, आचार संहिता लगने के बाद तक आप लोग पैसा दे, माने आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के 2 दिन पहले तक पैसा दे रहे, तो सरासर दिख रहा है कि आपका मानसिकता कहां है, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। ये तो मनमानी हिटलर शाही करते हैं ना। आप देखिए, गांधी जी की हत्या 1950 में हुई, फिर से उन लोगों ने हत्या किया।
फिर से उन लोगों मनरेगा का नाम बदल दिया। तो उन लोग हिटलर शाही माने डिक्टेटरशिप करना चाह रहे कि हम जो चाहेंगे वही होगा इस राज्य में। आज जो गरीब के साथ होगा, ये 40% बिहार को देना पड़ेगा। कहां से लाएगी बिहार सरकार? आज तो पैसा बांटती है, काम करके लोग बैठे हुए, उनको भुगतान नहीं हो रहा, पैसा कहां से लाएगी? 40% पहले था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता था, उसमें भी 40-60 का रेशियो। क्या नाम है हम लोग के ग्रामीण विकास मंत्री थे, हाँ, रघुवंश बाबू ने लाया था। इनकी सरकार आई, कांग्रेस को 10% देना था, हम लोग को बिहार सरकार को 90% सेंट्रल को, उसको चेंज करके फिर से भाजपा सरकार आई, 40% स्टेट गवर्नमेंट। वही हाल है। तो क्या काम होगा आप सोच लीजिए। क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट में जाने से कुछ होगा? 100%, क्योंकि अंतिम आस्था लोगों को न्यायालय पे है और न्यायालय सही जजमेंट देगी। जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव के बाद जाके आशीर्वाद ले रहे थे अमित शाह जी का पैर छूके, तो उनको भुगतना पड़ेगा और उनको सजा मिलेगी और न्याय मिलेगा हम लोगों को। चलिए, एक काम और करवा दीजिए आप लोग मीडिया में हैं, जो 1,56,00,000 महिलाओं को मिला है, आपको 10,000, 1,90,000 भी जरा उनको दिलवा दीजिए। हम लोग भी लगे हुए हैं उसी में, हमारी पार्टी भी लगी है कि भाई उन महिलाओं को न्याय होना। सरकार ने कहा तो वो तो प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस है। देखिए आप प्रोसेस समझाने लगा सरकार। इलेक्शन से पहले नहीं समझ में आ रहा था प्रोसेस। नहीं, 10 लाख के बाद फिर आवेदन करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। नहीं, आवेदन नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा स्कीम है? बैंक में आप जाते हैं ना बिजनेस करने के लिए, कोई भी जाएगा, सीड मनी पहले दिया जाता है कि पहले मांगा जाता है, तो आप अपने बना के दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद सीड मनी देता है बैंक। और यहाँ पे पहले बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आप सीड मनी दे रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप बनाइएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम आपको आगे का पैसा देंगे। यही धोखा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद अब सामने आया बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। नीरज कुमार ने कांग्रेस के शिकायत करने पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया मुकदमा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी पहले से चल रहा था, चुनाव के काफी पहले से, और ये महिलाओं को जो सशक्त बनाया जा रहा है उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। उन्हें शायद नहीं मालूम कि कीचड़ में और भी ज़्यादा कमल खिलता है। अच्छा है, आप इसी मुगालते में रहिए, आप अपनी गलतियों को स्वीकार मत करिए। जनता से आपकी कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह के मुगालते में रहिए और हम चुनाव पर चुनाव जीतते जाएंगे। अच्छा है, आप इस तरह के भ्रम में रहिए। और आप जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और खुद भी भ्रम में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट में भी आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, जैसे आपने जनता के बीच में हार मुंह देखा आपने। तो सुना आपने, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया मुकदमा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चुनाव के काफी पहले से चल रही थी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एनडीए सरकार जो काम कर रही है, कांग्रेस उस पर कीचड़ उछाल रही है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए, कीचड़ में और भी ज्यादा कमल खिलता है। फिलहाल ये मामला अब कोर्ट तक पहुंचा है, देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ सुनवाई होती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से विपक्ष लगातार जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कराए, उसको लेकर के भी लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि 10,000 रुपए देकर के चुनावी माहौल में वोट खरीदने का काम किया गया। सुजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।